Hello, all my smiling hustlers. I hope you all are doing great. I know I haven't been consistent in the last 2 months, but I feel really great to be back here and share my journey with you. So yeah, for those who don't know me, I am Akriti and I create content around some career advices, motivational videos, personal vlogs, and book reviews as well. So as you have seen the thumbnail and the title as well कि आज का video this will be a book review. So start करते हैं. The book is The Magic. I have practiced this book. I mean, I have read this book. इसमें कुछ practices दिए हुए हैं. I have practiced those things in the last 1 month, 27-28 days का practice है ये. तो वो मैंने किया है and it has helped me a lot and if it has helped me, I think ये आपको भी काफ़ी ज़्यादा help करेगा. That's why I am here to share with you all, because I think if I am growing, you should also grow with me, right? We are hustlers. We should grow. So yeah, so let's start. So last 1-2 months में ना मेरी लाइफ थोड़ी अच्छी नहीं चल रही थी इन अ कॉन्टेक्स्ट की, उतना अच्छा नहीं चल रहा था, ठीक है. तो आई वॉन्टेड समथिंग टू बी बेटर. आई वॉन्टेड कि नहीं, अब हो गया है, दिस इज़ इट, आई हैव टू मेक माई सेल्फ बेटर. बहुत हो गया रोना धोना. नाउ इट्स टाइम दैट आई शुड टेक चार्ज, ठीक है. तभी मुझे इस बुक के बारे में पता चला, विच इज़ द मैजिक. इसमें क्या है कि इफ़ यू हैव वन विश इन योर माइंड, बहुत सारी विशेज़ होती हैं, बट आपको एक विश रखनी है जिसको आप रियली रियली चाहते हो कि वो पूरा हो. एंड ऑल्सो यू शुड हैव बिलीव इन दैट विश कि वो विश आपकी पूरी हो ही सकती है. तो उस विश को आप लो एंड देन स्टार्ट रीडिंग दिस बुक. इट हैज़ 27 days ऑफ प्रैक्टिस. 27 days का चैप्टर्स है. लाइक डे 1 इज़ अ 1 chapter, डे 2, डे 3, डे 4 करके है. इसमें चैप्टर वाइज डिवाइडेड है. डे 1 में कुछ चीज़ें करनी है, डे 2 में कुछ चीज़ें करनी है. तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे. तो ऐसे करके यू विल रीड दिस बुक फॉर 27 days एंड वॉट एवर इज़ अ विश विल गेट फुलफिल्ड, ऐसा ये बुक क्लेम करता है. तो मैं बताती हूँ आगे कि वो एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है. उसके पहले आई ऑल्सो वॉन्ट टू डिस्कस वन थिंग विथ यू विच इज़ द सीक्रेट बुक. ये द सीक्रेट बुक पहला पार्ट है. द सेकेंड पार्ट इज़ द मैजिक बुक. आई हैव रेड दिस बुक लास्ट ईयर ऑल्सो. तो द सीक्रेट बुक में ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यू नो माइंडफुलनेस, बीइंग अट्रैक्टिंग समथिंग, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, वॉट एवर इज़ योर लाइफ करेंटली, यू हैव अट्रैक्टेड एवरीथिंग दैट दिस बुक सजेस्ट, यू नो. सो इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कैसे वर्क करता है वो. अभी आपकी लाइफ जैसी है, आपने वो मैनिफेस्ट खुद किया है. मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ये बुक है. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक. यू कैन ऑल्सो रीड दिस. इट हैज़ एक्चुअली हेल्प मी दिस बुक एज वेल. बट आज इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं. इस बुक ने मुझे ज़्यादा हेल्प करी है क्योंकि actually the first book is basically about law, as I told, law of attraction and manifestation and all those things. इस बुक में आपको ग्रेटफुल रहना सिखाया है. द थिंग विच वी मिस अलॉट इन आर लाइफ. मतलब हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, यार मेरे पास ये नहीं है, मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है. जो 10,000 कमा रहा है उसको लगता है कि यार वो तो 30,000 कमा रहा है, मुझे तो 30,000 कमाना, 10,000 में क्या ही होगा. जो 30 कमा रहा है उसको 50 ज़्यादा लगता है, जो 50 है वो 70, एंड दिस गोज ऑन. ऐसा होते रहता है. इन सब चीज़ों में ना वी मिस दैट we have a lot of things to be grateful for and we don't pay attention to that. and उसके लिए हम भगवान को या फिर जिस भी almighty पावर को, सुप्रीम पावर को आप मानते हो, हम कभी उन्हें थैंक यू बोलते ही नहीं है, हम कभी ग्रेटफुल रहते ही नहीं है. उस वजह से हम ना बहुत ज़्यादा ड्राउन हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि क्या चल रहा है. हम मतलब बहुत दुखी होने लगते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड वो लोग बहुत ज़्यादा ड्राउन होते जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स में विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन एंड विदाउट सीइंग कि बहुत एक अच्छी चीज़ भी है आपकी लाइफ में जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. बट वो चीज़ वो उनसे क्या बोला जाए, वो करते ही नहीं. मतलब वो चीज़ उस साइड वो देख ही नहीं पाते. माइंडसेट उनका उस साइड जा ही नहीं पाता है. So that's why, and I was one of them, but I changed because of this book. I started reading this book. इस book में basically सिखाता है कि how to be grateful for anything you have, anything. The basic rule of this book is, इस इतनी मोटी किताब का एक basic सा rule है, start being grateful and start saying thank you for the things you have to the universe or to the God, whichever almighty power you believe in. I believe in God. तो मैं गॉड को बहुत थैंक यू बोलने लगी. मतलब मुझे ये चीज़ कभी ये बुक पढ़ने के पहले मैं कभी ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं करती थी दैट आई हैव अ वेरी गुड हेल्थ.
I am able to speak, I am able to listen, I am able to see, my eyes are okay, I am able to experience this beauty of the nature. मेरी आंखें इतनी अच्छी है, मैं ब्यूटीफुल स्काइज को देख सकती हूँ, मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ. आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव ग्रेट फ्रेंड्स, आई हैव ग्रेट फैमिली. बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज़ नॉट गोइंग करेक्ट इन माई लाइफ, उसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें इग्नोर करके सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पे फोकस कर रही थी. बट द मोमेंट आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक, मैं फिर मेरा माइंडसेट चेंज होने लगा, मेरी पर्सपेक्टिव बढ़ने लगी, एंड आई स्टार्टेड looking around the things that are very good to me. For example, my friends, I have great friends, I have great family, my family loves me a lot, my friends loves me a lot, they support me a lot, I have good health, I have home, I have good food to eat. ये सारी चीज़ें कितनी बहुत बड़ी हैं अगर आप देखो उस पर्सपेक्टिव से, तो मैं ग्रेटफुल रहने लगी. एंड देन मतलब इसमें वही है कि इसमें एक चीज़ तो आपको हर रोज़ ही करनी है कि आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है. यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव करेंटली, और किसी भी चीज़ के लिए 10-12 ऐसी चीज़ें आपको लिखनी है, ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको बनाना है, तो वो चीज़ तो इसमें करनी है. उसके अलावा भी कुछ है, जब आप पढ़ोगे तो डिटेल में पता चलेगा. तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये सारी चीज़ें करने से सच में आपकी विश पूरी होती है, या फिर क्या सच में आपको वो चीज़ मिलता है जो आप चाहते हो, आपकी लाइफ बदलती है? तो जवाब है हाँ, अगर आप उसमें बिलीव करो तो. आप कोई ऐसे विश मांगो जिसमें आपको बिलीव हो, बट किसी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस की वजह से वो पूरी नहीं हो पा रही हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी ऐसी विश मांग लूँ कि मुझे तो एक एरोप्लेन ख़रीदना है, बट मुझे पता नहीं है कि मैं वो एरोप्लेन कहाँ से खरीदूंगी, कैसे करूँगी, क्या काम करना है, मुझे कुछ नहीं पता है. बस मैंने वो विश मांग ली और मुझे विश्वास भी नहीं है, मेरे को लगा यार बस बोल देते हैं. ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू बी वेरी प्लान्ड कि आपने जो विश मांगी है उसका आपका क्या प्लान है, आप क्या सोचते हो अपने बारे में उस विश को लेके, आपकी क्या बिलीव्स हैं, क्या थॉट्स हैं. वो सारी चीज़ें आपको मतलब पहले अपने माइंड में बनानी पड़ेंगी. यू हैव टू बी वेरी मतलब आपको बस बिलीव करना पड़ेगा उस चीज़ पे जो भी आप चीज़ मांग रहे हो. ठीक है, तो ये चीज़ है. तो मैंने जो विश मांगी मैंने उस पर बिलीव किया था. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ यू वांट टू क्रैक अ एग्ज़ाम एंड उस एग्ज़ाम में आपने बहुत मेहनत करी है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, योर स्किल सेट्स आर मैचिंग विद द एग्ज़ाम्स और दैट जॉब फॉर विच दैट एग्ज़ाम इज, आपको आपके साथ सब कुछ अच्छा है, बट मतलब यू डोंट नो सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस की वजह से यू आर नॉट एबल टू क्रैक दैट एग्जाम. कुछ मार्क्स से छूट जा रहा है या फिर कुछ ऐसा हो जा रहा है, आपकी एग्जाम टाइम पे आपकी हेल्थ ख़राब हो जा रही है, एग्जाम टाइम पे आपको एंग्जाइटी हो जा रही है जिस वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, बट योर प्रिपरेशन इज़ वेरी गुड. तो यू हैव दैट बिलीव ना दैट यू कैन क्रैक दैट एग्जाम, राइट? सो टेक अ विश कि यू हैव टू क्रैक दैट एग्जाम, यू हैव क्रैक दैट एग्जाम. आप ऐसा बिलीव कर लो, ठीक है. देन स्टार्ट रीडिंग दिस बुक एंड स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स यू हैव एंड ऑल दिस प्रैक्टिस जो इस बुक में दी गई है. लिखना स्टार्ट करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ, एंड आई एम टेलिंग यू दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ये चीज़ मेरे साथ हुआ है. पहले मुझे बिलीव था जो भी मैंने विश मांगी होता था, बट बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत अनलकी, अनलकी सर्कमस्टांसेस चल रहे थे कि कुछ भी मैं मांग रही थी वो हो नहीं पा रहा था. बट इसकी ये बुक पढ़ने के बाद मतलब हुआ, वो चीज़ हुई, मतलब एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं हुई, उसके पेरिफेरल के अराउंड वो चीज़ हुई, मुझे मिली वो चीज़, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट. सो दैट कैन हैपन टू यू एज वेल. तो एक ये पर्सपेक्टिव था. एक दूसरा पर्सपेक्टिव मेरा ये था कि आई हैव बिकम अ वेरी गुड पर्सन आफ्टर रीडिंग दिस बुक. बहुत कंटेंटफुल हो गई हूँ मैं अपनी लाइफ को लेके. आई हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग माई लाइफ अ लॉट फॉर लाइक I was the kind of person 2 years before जो भी मैं थी, I used to have an anxiety, I used to have overthinking problem, जो कि बहुत लोगों के साथ होता है. ऑलमोस्ट सभी के साथ आजकल ऐसा होता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी होने लगते हैं, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं. ये मेरे साथ भी होता था और मैं भी बहुत रोती थी कि ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों हैं, क्यों, मतलब आई यूज टू बी दैट पर्सन. बट आफ्टर like reading these books, the secret book and this book, and many self-help books, after reading those books my life changed drastically. and ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, उतनी ही हैं, बट मेरा लाइफ को देखने का नज़रिया, द पर्सपेक्टिव हैज़ चेंज्ड अ लॉट एंड आई हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग गुड थिंग्स इन माई लाइफ. आई स्टार्टेड बीइंग हैप्पी इन माई ओन सेल्फ. मुझे अच्छा लगने लगा है. मुझे पहले मैं सुबह उठती थी तो माई हार्ट यूज टू फील वेरी हैवी एंड इट यूज टू बीट वेरी फास्ट. आई डोंट वांटेड टू लाइक वेक अप मॉर्निंग, आई डोंट वांटेड टू लिव, आई वांटेड टू स्लीप ऑल डे. मैं एक टाइम पे ऐसी हो गई थी कि मुझे सिर्फ दिन भर सोना होता था क्योंकि मुझे लाइफ से एस्केप करना था. बट करेंटली इट हैज़ चेंज्ड. आई स्टार्टेड
feeling joy in little things. And I'm telling you, I haven't done any kind of therapy, I haven't done any kind of next level of counseling or yoga or meditation, and that is a very good thing if you want to do. आपको करनी चाहिए वो. Meditation is very important. मैंने थोड़ा बहुत कभी करके छोड़ दिया. I am not consistent in that, but still I am trying. तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने कोई काउंसलिंग, कोई थेरेपी नहीं ली, स्टिल आई हैव चेंज्ड माई लाइफ. सो इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, देन यू कैन डू दैट बाय रीडिंग दिस काइंड ऑफ बुक्स एंड अप्लाइंग दैट इन योर लाइफ. सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है. मैं भी इससे पहले पढ़ती थी और छोड़ देती थी. बट द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि नो, I have to read the book, I have to apply in my life. I have applied, I started working on myself and my life has changed. I am changed. I am become a very confident, a very good person. Confident that much that I can speak on YouTube now. I was not that confident 1 year before, a few months before. Seriously, I was not that, but I am now, and I am very positive and I am very good person. Now I am very calm person. That I have observed in myself. अभी भी प्रॉब्लम्स है, अभी भी मुझे रोना आता है, बट मेरी एंग्जाइटी बहुत कम हो गई है, मेरा रोना बहुत कम हो गया है. पैनिक अटैक्स जैसा तो कुछ होता नहीं अब. सो थैंकफुल फॉर दैट. बट वही मैं अगर आपके साथ मतलब मैं बस वही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इफ़ आई कैन ओवरकम दैट, यू कैन टू. आई नो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, होती होंगी, सबके लाइफ में होती हैं. जो भी है, जैसा भी है, यू कैन, आप उसको सुधार सकते हो. You can improve that, and I know because I have done that. I have done that with reading these books, applying all these small practices, by writing gratitude journal, by using law of attraction in a positive manner, by understanding those. Although I'm not that very much, मैं उस पिक पे नहीं आई हूँ कि नहीं मतलब मैं एकदम जो हो जाए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कर लूँगी. ये सब मेरे साथ अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है. मुझे बस यही चीज़ समझ में आई ये किताब पढ़ने के बाद कि ग्रेटफुल रहना कितना इंपॉर्टेंट है. ग्रेटफुल रहने से लाइफ कितनी ईजी हो जाती है. प्रॉब्लम्स आते हैं बट आप उस प्रॉब्लम्स को टैकल करने का तरीका समझ जाते हो. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. मुझे ये चीज़ शेयर करनी थी. आई रियली होप दैट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इन योर लाइफ, देन it will change. Just start doing some practices, start working on yourself. थोड़ा बहुत efforts तो लेने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत efforts लो and things will definitely change. So yeah, that's all for the video. Thank you for listening in, and please let me know in the comment box that how your life has changed by some book or some practice that you have done. It will really help a lot, and me as well. So thank you for watching this video. मिलते हैं next video में. Bye.